पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। आज की इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे डिम्पल कपाड़िया की, जो महज 15 साल की उम्र में ही बॉलीवुड की हीरोइन बन गई थी। 1972 में आई फिल्म बॉबी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली डिम्पल का अभिनय इतना दमदार रहा है कि आज 66 साल की उम्र में भी उन्हें सास बहू और फ्लैमिंगो जैसी सीरीज की कमान पूरी तरह थमा दी जाती है। जबान का टन के पास ज्यादा आवाज कर रहा था। डिम्पल का शुरुआती सफर एडवेंचर से भरा रहा। सिर्फ 14 साल की उम्र में राज कपूर ने उन्हें उनकी पहली फिल्म ऑफर की थी। 15 साल की उम्र में ऋषि कपूर से रिश्ते की अफवाह उड़ी और उस समय भारत के पहले सुपरस्टार और उनके फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया और पहली फिल्म की रिलीज से पहले ही उनकी शादी भी हो गई। क्या कहती है वो मुझे कहना है। 16 साल की उम्र में शादी हुई और वो 17 साल की उम्र में मां भी बन गई। इतनी तेज रफ्तार से चल रही इस जिंदगी में ब्रेक तब लगा जब सुपरस्टार पति के लिए उन्हें अपना करियर कुर्बान करना पड़ा। कभी नामी फिल्म मेकर की फिल्में ठुकराने वाली डिम्पल को 10 साल बाद कमबैक के लिए कई दफ्तरों के चक्कर तक काटने पड़े। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भूरेलाल जी, आप तो गांव के जमींदार हैं। यहाँ की बहू बेटी की रक्षा करना आपका काम है। आप छुप छुप के क्या देख रहे थे? तारीख थी 8 जून 1957 और इसी दिन डिम्पल का जन्म एक गुजराती बिजनेसमैन चुन्नी भाई कपाड़िया के घर हुआ। जन्म के बाद डिम्पल को 48वें इमाम आगा खान III ने अमीना नाम दे दिया। अमीना 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता नामी बिजनेसमैन थे तो उनका उठना बैठना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ होता रहता था। इंडस्ट्री की चर्चा जब घर में होने लगी तो डिम्पल ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की ठान ली। डिम्पल कम उम्र से ही मैच्योर होने लगी थी। उन्हें खुद से बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती करना पसंद आने लगा था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई पूरी की। डिम्पल इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। जर्नलिस्ट भावना सोमाया ने अपने एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना से बातचीत करते हुए बताया था कि डिम्पल कपाड़िया बचपन से ही राजेश खन्ना की इतनी बड़ी फैन थी कि उनसे बात करने के लिए उन्हें चोरी छिपे कॉल किया करती थी। राजेश खन्ना उस समय अपने फैन से बात नहीं किया करते थे। ऐसे में वो या तो कॉल लेते नहीं थे या फिर कई बार उनका मैनेजर फोन उठाकर डिम्पल को फटकार लगा देता था। मैं तेरा सारा सिस्टम अभी ठीक कर देती हूँ। सच्ची? मोती जी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने पिता की मदद से पहली फिल्म तो मिल गई लेकिन रोल नहीं मिल पाया। उनके पिता के इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स थे तो उन्होंने सिफारिश से अपनी बेटी डिम्पल को HS रवेल की फिल्म संघर्ष में काम दिला दिया। इस फिल्म में डिम्पल को वैजयंती माला के बचपन का रोल निभाना था लेकिन लुक में वो इतनी मैच्योर लगी कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। इसके बाद डिम्पल ने 1970 की फिल्म गुड्डी भी ठुकरा दी। अब बात करते हैं कि कैसे राज कपूर ने उन्हें उनकी जिंदगी की पहली फिल्म ऑफर की। असल में राज कपूर फिल्म प्रोडक्शन में हो रहे नुकसान से कर्जे में डूब चुके थे। कर्जे से उबरने के लिए वो फिल्म बॉबी बना रहे थे। फिल्म का बजट कम था तो राज कपूर ने सोचा कि मैं इस फिल्म में क्यों ना अपने बेटे को ही हीरो बना दूं, उससे हीरो का खर्च भी बच जाएगा। उन्हें इस फिल्म के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी जिसके लिए उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार दिया। डिम्पल ने जैसे ही वो इश्तिहार देखा तो दोस्तों से कहा, देखना मैं ही इस फिल्म की हीरोइन बनूंगी। अगले दिन डिम्पल RK स्टूडियो पहुंची जहां उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ। उनका टेस्ट देखते ही राज कपूर ने उन्हें कास्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फिल्म के हीरो ऋषि कपूर से बड़ी लग रही थी। हमारी ड्योढ़ी पर आकर धूमें लाता है। मुझे आपके तेवर से सख्त एतराज है। मैं अपने सामने अपने मालिक का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। राज कपूर के दोस्त डिम्पल के पिता के भी दोस्त थे। ऐसे में उन्हें दोबारा मौका दिया गया। दूसरे स्क्रीन टेस्ट में डिम्पल सिलेक्ट हो गईं। डिम्पल को ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल की नजदीकियां ऋषि कपूर से बढ़ने लगी। साथ में शूटिंग करते हुए 14 साल की डिम्पल और 21 साल के ऋषि कपूर की दोस्ती गहरी होती चली गई। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि वो और डिम्पल इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि डिम्पल भी राज कपूर को ऋषि की तरह डैडी कहा करती थी। शूटिंग के समय ही डिम्पल ने ऋषि कपूर की एक अंगूठी ली थी जो उन्हें गर्लफ्रेंड जस्मीन ने दी थी।
जब लोगों ने ऋषि की अंगूठी डिम्पल के हाथों में देखी तो हर किसी ने मान लिया कि दोनों रिलेशनशिप में थे और राजेश खन्ना के आते ही दोनों का रिश्ता टूट गया। आइए अब आपको बताते हैं कि राजेश खन्ना से कैसे और कब डिम्पल कपाड़िया को हुआ प्यार। नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब की बात है। यहाँ एक आयोजित प्रोग्राम में राजेश खन्ना चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में डिम्पल कपाड़िया भी मौजूद थी। खूबसूरत डिम्पल को देखते ही राजेश खन्ना उन्हें पसंद कर बैठे। उन्होंने पास खड़े दोस्त से कहा कि ये लड़की फिल्मों में हीरोइन बनेगी तो कितना अच्छा होगा। दोस्त ने तुरंत डिम्पल को बुलाया और दोनों की मुलाकात करवा दी। डिम्पल बचपन से ही राजेश खन्ना की फैन थी और फिल्म बॉबी साइन कर चुकी थी। इसके बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया कई जगहों पर टकराने लगे। दोनों की कभी फ्लाइट में मुलाकात होती तो कभी किसी प्रोग्राम में। जब फ्लाइट में डिम्पल ने भी इस बात का इशारा दिया कि वो राजेश खन्ना को पसंद करती हैं, तो मुंबई लौटते ही राजेश खन्ना उनके घर पहुंच गए। राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार थे जिन्हें इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। घर वाले जब मान गए तो राजेश ने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ही हफ्ते में शादी करनी है। शादी की डेट डिम्पल की फिल्म बॉबी की डेट से टकरा रही थी, लेकिन राजेश खन्ना की शर्त पर शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोकनी ही पड़ी। जब दोनों ने 27 मार्च 1973 के दिन शादी की तो उस समय राजेश खन्ना की उम्र 31 साल और डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी उस साल की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी, जबकि उसी साल हुई अमिताभ जया और राखी गुलजार की शादियों ने भी इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी थी। शादी के बाद जब डिम्पल फिल्म बॉबी के सेट पर लौटी तो उनके हाथों में मेहंदी रची हुई थी। गाने की शूटिंग में डिम्पल के हाथ दिखाए जाने थे, लेकिन मेहंदी के चलते उन्हें हाथों के साथ वाले सीन को टालना पड़ा। शादी के 6 महीने बाद बॉबी रिलीज हुई। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसने डिम्पल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया। फिल्म में डिम्पल के पहने गए कपड़े देश भर में ट्रेंड बन गए थे। डिम्पल की एक्टिंग को खूब तारीफें मिली। उन्हें लोगों ने एक उभरता हुआ चेहरा बता दिया। कई बड़े फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करें। डिम्पल ने पति के कहने पर फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अगले साल पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दे दिया। कुछ समय बाद देखते ही देखते राजेश और डिम्पल के रिश्तों में दरार आने लगी। राजेश और टीना मुनीम के अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी और इन सब वजहों से झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार 1982 में डिम्पल राजेश को छोड़कर अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने घर लौट आईं। मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। राजेश से अलग होने के बाद डिम्पल कपाड़िया खुद को साबित करना चाहती थी, जिसका एकमात्र सहारा था फिल्मों में वापसी। डिम्पल के एक दोस्त ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी को बताया कि वो कमबैक करना चाहती हैं। रमेश ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। डिम्पल 11 साल बाद कैमरे के सामने वापस आ रही थी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका था और वो कैमरे के सामने आते ही कांपने लग रही थी। डिम्पल कपाड़िया का टेस्ट खराब रहा, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था सागर, जिसमें उन्हें अपनी पहली फिल्म बॉबी के हीरो ऋषि कपूर और कमल हासन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। ये फिल्म 1 साल बाद रिलीज हुई, लेकिन इससे पहले डिम्पल की फिल्म जख्मी शेर रिलीज हो गई। मंजिल मंजिल, एतबार और अर्जुन के बाद 1985 में डिम्पल की फिल्म सागर रिलीज हुई। डिम्पल के टॉपलेस सीन के कारण फिल्म की खूब आलोचना हुई। हालांकि इसे 58th एकेडमी अवार्ड में भेजा गया। काश, इंसानियत का दुश्मन और जख्मी औरत ऐसी बेहतरीन फिल्में देते हुए डिम्पल ने इंडस्ट्री में खूब कामयाबी हासिल की। मंजिल मंजिल और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों करीब 11 सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन जब इस रिश्ते से सनी की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें बढ़ने लगी तो दोनों अलग हो गए। उस समय डिम्पल की बेटियां सनी को छोटे पापा कहा करती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब सनी से अफेयर की खबरों के बीच डिम्पल ने उनके पिता धर्मेंद्र को किस किया। जी हाँ, 1992 की फिल्म दुश्मन देवता में डिम्पल कपाड़िया को सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ कास्ट किया गया था। दोनों का फिल्म में किसिंग सीन भी था, जबकि डिम्पल धर्मेंद्र से 21 साल छोटी थी। इस सीन की चर्चा में रहने का एक कारण यह भी था कि उसी समय डिम्पल कपाड़िया सनी देओल को डेट कर रही थी। हालांकि इस बात से धर्मेंद्र अनजान थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब डिम्पल को यह स्क्रिप्ट दी गई थी तो उसमें किसिंग सीन नहीं था। जब बाद में से जोड़ा गया तो डिम्पल काफी नाराज हुई। उन्होंने डायरेक्टर के दबाव में सीन शूट तो किया, लेकिन बाद में इसकी डबिंग करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें मानना ही पड़ा। आइए, देख ली ना कलम की ताकत। प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला? म्यूनिसिपैलिटी के अस्पताल की ये खटिया। यहां डॉक्टर ने खटमल खून की जांच करते हैं।
एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लुक पर कमेंट करने की वजह से राजेश खन्ना ने सरेआम डांट लगा दी। राजेश खन्ना का घर छोड़ने के बाद भी डिंपल ने बेटियों के लिए उनसे रिश्ता बनाए रखा। दोनों कई पब्लिक इवेंट्स पर एक साथ आते जाते भी थे। 1990 में राजेश खन्ना की फिल्म जय शिव शंकर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के साथ नजर आईं। शूटिंग के समय एक बार राजेश की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उनके होटल के बाहर उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाए बैठे रहे। डिंपल ने rediff.com से बातचीत में किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि जब राजेश ने सबके सामने जाने का फैसला किया तो डिंपल ने उन्हें सनग्लासेस और शॉल दी। डिंपल ने उनसे कहा, काका जी, जब आप लोगों को देखो तो सामने की तरफ मत देखना, आपकी साइड प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगती है। तो राजेश खन्ना ने गुस्से में डिंपल को देखा और जवाब दिया, अब तुम मुझे सिखाओगी। राजेश का ये जवाब सुनकर वो डर गईं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। शिमला में बर्फ गिरेगी तो ये आत्महत्या करेगा। शिमला में बर्फ पड़ेगी तो ये आत्महत्या करेगा? हाँ, वो ममता का ही है ना, वहाँ बर्फ गिरेगी तो उसको सर्दी होगी, उसको सर्दी होगी तो ये दुखी होगा, ये दुखी होगा तो आत्महत्या करेगा। 1982 में भले ही डिंपल ने राजेश का घर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी तलाक नहीं दिया। कई प्रोग्राम्स में डिंपल राजेश के साथ पहुंचती रहीं। साल 2012 में जब राजेश खन्ना बीमार हुए तो डिंपल ने उनकी खूब सेवा की। जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो डिंपल पूरे समय मौजूद रहीं। डिंपल कपाड़िया के बारे में जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई हैं, उनमें से एक ये तस्वीर भी है, क्योंकि इस तस्वीर में वो मोनाको नाम की एक यूरोपियन कंट्री में सनी देओल के साथ हाथों में हाथ डाले बैठी हुई हैं। ये तस्वीर 2017 में वायरल हो गई थी। यहां दिख रहा है कि यूरोप के एक छोटे से देश मोनाको के बस स्टॉप पर सनी देओल और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को दिखाकर भी मीडिया में कई तरह के सवाल पूछे गए थे। तो कुछ ऐसी जिंदगी रही है डिंपल कपाड़िया की। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।